अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा है। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबुवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थी, तब यह इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फ़ातिमा के घर की यह हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हज़रत अली रोज़ाना फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हज़रत अली अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू बर्तन और बच्चों के परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊंट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली और बीवी फ़ातिमा का जोड़ा मिसाल रहा है। हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो और फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। यह देखकर हज़रत बीबी फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी कि हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूं। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारी नबी की आंखों में आंसू गए और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि वहीं कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हज़रत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप राजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। तो ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे
और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वह सब आपके कदमों की बरकत से है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं, यह कैसे हो सकता है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हजरत अली से घर जाने की इजाजत ना ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर हजरत अली अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फातिमा के इन आमाल के बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे।